हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी इंडिया फाउंडेशन में। तो जो सेवन्थ क्लास की न्यू बुक आई है पूर्वी, उसका चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट की हम ये वीडियो लेके आए हैं। इसका जो पार्ट फर्स्ट है, इसके हमने दो क्वेश्चन थे, इसके हमने आंसर दे रखे हैं। और दूसरी वीडियो हम सेकंड पार्ट के भी आपको क्वेश्चन आंसर करके देंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक, वह दिन जब रिवर ने बोला। तो इसमें एक लड़की है कि उसके बारे में बता रखा है। पहले तो ये थोड़ा सा एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर रीड। इनको पढ़ने से पहले एक्टिविटी दे रखी है, इन एक्टिविटी को करके देखो। आंखें बंद करके अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करो। जब हम आंखें बंद करके आवाज़ें सुनते हैं तो आवाज़ें हमें और ज़्यादा क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देती हैं। तो जो भी आपके आसपास जो आवाज़ सुनाई दे रही हैं, उसको आप अपने क्लासमेट अपने टीचर के साथ इनको शेयर करो। अपने क्लासरूम में अपने जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बताओ, अपने टीचर के साथ इन्हें शेयर करो। दूसरी एक्टिविटी दे रखी है, जानवी वाज अ ब्राइट यंग गर्ल। जानवी जो थी वो एक ब्राइट यंग गर्ल थी, जो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने 3 भाइयों, 3 ब्रदर्स इन कोस्टल विलेज। कोस्टल का मतलब होता है जो तटीय एरिया होता है, जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे होता है। तो ऐसे जगह पे वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, एक विलेज में, गांव के अंदर। हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। उसके जो माता पिता थे वो एक खेत में काम करते थे। वाट वुड द ड्रीम बी, उसका ड्रीम क्या था? वो पढ़ना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी, उसका ड्रीम ये था। आगे हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमें ये सारी बातें पता चलेंगी कि उसका ड्रीम क्या था। उसने नदी ने उसको कैसे सजेस्ट किया, कैसे बताया उसको कि क्या करना चाहिए। तो इस चैप्टर में आगे मैं तुम्हें इसकी पूरी समरी इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही अलग अलग पार्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर देते रहेंगे। नई बुक है, आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी समझने में, तो हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी समरी बताएंगे और आपको अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो आप यहाँ से इसको चैप्टर को समझ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और भी किसी तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए या किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर ये बता रखा है, जानवी नाम की इसमें लड़की है, वह नदी के किनारे बैठ के रो रही थी। उसके जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे थे, एक एक करके वो टपक रहे थे। और उसके आसपास में क्या है, नेचर के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। उसके आसपास में एक नीलकंठ है, किंगफिशर, जो ऊपर से उड़ता हुआ अपने पंख को फैलाए नीचे की तरफ आ रहा है। और उसके जो पंख हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तीर आ रहा हो, सनलाइट में ऐसे चमक रहे हैं। उसके बगल में एक ग्रीन लिजार्ड है, हरी छिपकली है, जो ज़मीन पे रेंग रही है। उसके पीछे कुछ झाड़ियाँ हैंगी, बांस की, बैम्बूज की, जिनके पास कब एक पैरेट है वो बैठा हुआ है। तो इस चैप्टर में हमें ये सब बता रखा है कि इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। और ये रो रही है, ये दुखी है। तो ये रो रही होती है तो रिवर उससे पूछता है, डियर डियर सैड अ स्लीपी मरमरिंग वॉइस। जो नदी की आवाज़ है वो मरमरिंग वॉइस है। वो मरमरिंग वॉइस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लो आवाज़, इतनी कम आवाज़ जो मतलब आप किसी को बोलो और किसी भी इंसान को आवाज़ सुनाई भी ना दे ढंग से। तो बहुत ज़्यादा लो आवाज़ में नदी ने बोला। पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही, क्योंकि उसके आसपास और कोई नहीं था, कि उसके पास बस सिर्फ किंगफिशर थी, पैरट था और लिजार्ड थी, जो नहीं बोल सकते थे। उनने चारों तरफ देखा और वो काफ़ी डर गई। वो चाहती थी कि वो वहाँ से भाग जाए, पर नदी ने उसको दोबारा आवाज़ लगाई और उसको अपनी बात समझाई, उसको बोलने का मौका दिया। उससे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि मैं स्कूल चल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स नहीं भेजते। वो कहते हैं कि अभी तुम छोटी हो, पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, लगभग 10 साल की हो गई हूँ, फिर भी वो लोग नहीं भेज रहे हैं। कहते हैं कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। तो जो नदी है वो उसको काफ़ी समझाती है कि ऐसा करो, तुम अपने भाई को लेके स्कूल में जाओ, तुम्हें एक बार जाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। और तुम स्कूल जाती हो तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। पर वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, स्कार्टेड रहती है और बहुत डरी हुई रहती है कि मेरे को स्कूल जाने में बहुत डर लगेगा, मैं कैसे जाऊँगी, अब मेरे को स्कूल से ही डरने लगने लगा है, वो उसको बताती है। तो काफ़ी दिक्कतें रहीं, वो पढ़ना चाहती है। जो उसका बड़ा भाई है ईटन और मीना, उनकी तरह वो भी पढ़ना चाहती है पर पढ़ नहीं पाती। ईटन का मतलब वो अपने बड़े भाई को ईटन कह रही है। ईटन मतलब उसका एल्डर ब्रदर, जिसका नाम गोपी है।
उसकी तरह वो भी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है और एक दिन वो स्कूल चली भी जाती है और सब वहाँ जाके देख के उसको हैरान हो जाते हैं और टीचर भी उसकी बहुत मदद करते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, तुम रोज़ स्कूल आओ। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी। लास्ट में वो अपनी लड़ाई जीत जाती है, नदी की समझाई हुई बात उसे समझ आ जाती है और वो कॉन्फिडेंस तरीके से अगले दिन अगली सुबह ही अपने भाई को लेके गोद में स्कूल चली जाती है और रोज़ स्कूल फिर जाने लगती है। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट वाज जानवीज़ ड्रीम? तो जानवी का क्या ड्रीम था? वाज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हर व्हाई? और उसका जो सपना था वो उसके लिए क्यों ज़रूरी था और उसने अपने सपने को किस तरीके से पूरा किया होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं और इसमें लास्ट में जानवी काफ़ी चीज़ें जानना चाहती थी, तो वो नदी ने उसको कहा तुम स्कूल जाओ, बाकी माउंटेन वगैरह के मून के बारे में कुछ जानना चाहती है, मून कैसे आता है और कैसे जाता है। तो नदी ने उसको बताया कि वो पहाड़ के पीछे से निकलता है और समुद्र की तरफ जाके छुप जाता है, बिल्कुल मेरी तरह जैसे कि नदी जाती है। तो यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन हैं इनके, व्हाट वाज द जानवीज़ ड्रीम? ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, जानवी का क्या सपना था। जानवी चाहती थी वो पढ़े लिखे और काफ़ी आगे बढ़े अपनी लाइफ में, वो नई नई चीज़ें जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी। वो बहुत कैसी की लड़की थी? जिज्ञासु, ठीक, क्यूरियस गर्ल थी। उसको नई नई चीज़ें जानने का बहुत ही शौक था। तो ये इनका आंसर हैगा, जानवी वांटेड टू गो टू स्कूल एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज सी वांटेड टू लर्न टू रीड एंड गेन नॉलेज। नॉलेज लेना चाहती थी इसलिए वो स्कूल जाना उसका ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो स्कूल जाती, वहाँ से उन्हें नॉलेज ले पाती और अपने जो भी वो करना चाहती थी वो कर पाती। इसका सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प फुलफिल हर ड्रीम हाउ? तो नदी ने उसकी मदद कैसे करी उसका ड्रीम पूरा करने में, किस तरीके से? तो इसका आंसर आप बताइए। तो नदी ने उसको काफ़ी मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंट दिलाया, ताकि उसको सजेशन दिए। तो कैसे मत करिए, इसका आंसर ये रहा, यस आई थिंक दैट द रिवर कैन हेल्प हर बाय काउंसलिंग हर, उसको सजेशन देके। थैंक यू।